Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss poem number 4 from our book Hornbill. Poem number 4 is Childhood, written by Marcus Nathan. Let's take an introduction of the poem. The poet is obsessed with the loss of his childhood. Loss of childhood and stepping into the world of adults was a gradual process. The poem describes the growth of individuality, rationality, and the ability to see through the hypocrisy of the grown-ups. They were the gradual steps that led to the loss of childhood and its इनोसेंस. यहाँ पर पोइट ने क्या बताया है? पोइट ऑब्सेस्ड है, दुखी महसूस करता है इस बात से कि उसका बचपन जो है बीत गया है. उसे दुख है उसके बचपन के बीत जाने का. लेमेंट्स, वो लेमेंट्स मीन्स के पश्चाताप कर रहा है, दुख मना रहा है कि उसका बचपन क्यों बीत गया है. और जो बचपन का खो जाना है और जो अडल्टहुड में एंट्रिंग है वो स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है. पोइट को पता भी नहीं चलता कि ये कब हुआ. और यहाँ पर जो पोएम है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो ग्रोथ है, जब बचपन से चाइल्डहुड से अडल्टहुड में एंट्री होती है तो रैशनलिज्म आता है, तर्क संगतता आ जाती है, इंडिविजुअलिटी आती है विचारों में. और इसके साथ साथ जो हिपोक्रेसी है जो अडल्ट्स के द्वारा, ग्रोन अप्स के द्वारा शो की जाती है, उसको भी हम पहचानने लग जाते हैं. ये बातें पोइट ने यहाँ पर बताई हैं. और इसको चाइल्डहुड के जाने का, एंड होने का और अडल्टहुड में एंटर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिससे कि पोइट को पता ही नहीं चलता कि उसका चाइल्डहुड कब गया, किस तरह से उसने बचपन को खो दिया. लेट्स स्टार्ट द पोएम. When did my childhood go? The poet is asking question himself. कि उसका बचपन कब गया. Poet is not aware about the fact that he has lost his childhood got an end. यहाँ पर go means क्या है? End. Was it the day I ceased to be 11? Ceased means क्या है? Got an end, कि खत्म हुआ, समाप्त हुआ. 11 मीन्स क्या है? 11 ईयर्स. पोइट क्या कहता है? क्या है? यह वह दिन था जब मैं 11 ईयर्स का कंप्लीट हो गया था, मेरे 11 ईयर्स थे वो समाप्त हो गए थे. वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन. रियलाइज मीन्स क्या है? फेल्ट. क्या यह वह दिन था, वह समय था जब मैंने महसूस किया, मैंने फेल्ट किया कि दैट हेल एंड हेवन, की जो हेल और हेवन नाम की जगह है, स्वर्ग और जो नर्क है, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी मीन्स क्या है यहाँ पर? ज्योग्राफी बुक्स. कि हेल और हेवन है उनको ज्योग्राफी पुस्तकों में नहीं पाया जा सकता. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए वो कि कुड नॉट बी मीन्स क्या है? कि वो जगह होती ही नहीं है. रियली हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट anywhere. That's why they are not found in geography books. क्या कहता है पोइट यहाँ पर? कि हेल और हेवन है, मुझे जब पता चला कि हेल और हेवन नाम की जगह नहीं होती हैं, ये ज्योग्राफी की पुस्तकों में नहीं होती हैं, क्योंकि एक्चुअली ये इस नाम की कोई जगह कहीं पर भी नहीं है, तो पुस्तकों में मिलने का कोई मतलब नहीं है. Was that the day? क्या यह वह दिन था जब मुझे आभास हुआ था इस बात का. स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस स्टेंजा में हम कहेंगे पोइट ने रैशनैलिटी का शो किया है, रैशनलिज्म शो किया है. स्टेंजा 1 में पोइट ने रैशनलिज्म, तर्क संगतता दी है. और यहाँ पर हेल और हेवन में फिगर ऑफ स्पीच बनती है एंटीथेसिस. एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज किया है. और जो वॉज से सेकेंड और थर्ड लाइन स्टार्ट है, तो यहाँ पर पोइट ने एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है. We have discussed stanza 1. I hope it is clear to you. Let's see stanza number 2.
When did my childhood go? Again the poet is repeating the same question. When did his childhood go? My किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए. उसका बचपन कब बीता, कब गया? Was it the time I realized that adults were not realized? Realized means क्या? Felt. क्या यह वह समय था जब मैंने महसूस किया कि adults क्या है? grown ups, जो बड़े हैं, were not all they seemed to be. Seemed means क्या है? Appeared. कि जो adults हैं वो वैसे नहीं है जैसे कि वो appear होते हैं. They talked of love and preached of love. वो बात करते हैं प्रेम की और preach करते हैं, sermonize करते हैं, lecture करते हैं love के बारे में. But did not act so lovingly. Act means क्या? Work, actions. परंतु वो एक्ट नहीं करते, वर्क नहीं करते इतने प्यार से. वॉज दैट द डे? क्या यह वह दिन था जब मुझे ये आभास हो गया? यहाँ पर पोइट ने रिफ्रेन का यूज किया है. आप देखेंगे व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वॉज दैट द डे रिपीटेड अगेन इन स्टेंजा 2. These two lines are used in stanza 1 when a sentence used after some interval or after some lines or after every stanza or then refrain is used. तो दोनों का यूज करके दोनों लाइनों में यहाँ पर पोइट ने रिफ्रेन का यूज किया है. रिफ्रेन कहाँ पर है? When did my childhood go में और was that the day में. अब यहाँ पर पोइट ने क्या बताया हमें? द पोइट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन. when did his childhood ended? He is thinking that was it the time when he felt that grown-ups were not really exactly are like as they appeared. They talked, they lectured every time about love and kindness, but sometimes we find them not acting lovingly. When the poet came to know about this, he thinks that his childhood gone. In this stanza, the poet is showing hypocrisy. Here the poet is telling that he came to know about the hypocrisy of the grown-ups, and he came to know that grown-ups teaching us about love, but they are not acting lovingly. Stanza number 3. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? In this stanza, the poet is showing individuality. Poet is asking the same question, when did my childhood go? फिर से रिफ्रेन यहाँ पर आ रहा है इस स्टेंजा में भी कि मेरा बचपन कब गया. Was it का मतलब यहाँ पर क्या है? द डे. इट मीन्स यहाँ पर है इस लाइन में द डे. क्या यह वह दिन था? when I found my mind was really mine. When I came to know that my mind is acting according me, there is no other force on my mind. I can do actions according me. I can take decisions according me, to use whichever way I choose. I am free to choose the way which to make the choice. Choose means क्या? Make the choice whichever I like. Producing thoughts that were not those of other people. Producing means क्या? Creating. कि मैं थॉट्स है वो क्रिएट कर सकता था जो कि दूसरे लोगों के नहीं थे. I can create, I can produce my own thoughts, but my own and mine alone. केवल I am not taking the thoughts given by other people. I am not doing actions according to others. I am free. I am doing actions according my mind, according my thinking, according my way. Was that the day? क्या यह वह दिन था? पोइट यहाँ पर इसमें
स्टेंजा में इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है और बता रहा है कि मेरा बचपन कब गया। क्या यह वह दिन था जब मुझे पता चला कि मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे ऊपर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, सिर्फ मेरा है। आई कैन डू एक्शंस अकॉर्डिंग मी। मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं जो दूसरों लोगों के विचार हैं उनको नहीं ग्रहण करूँगा तो भी मैं एक्शन कर सकता हूँ। जो मेरे विचार हैं, मेरे कार्य हैं, वो सिर्फ मेरे हैं। क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया था। यहाँ पर फिर से ये लाइनें रिपीट हो रही हैं। When did my childhood go और was that the day refrain का यूज हो रहा है। Stanza number 4, where did my childhood go? Now in this stanza the poet has changed the question. Now he is not asking when did my childhood go, he is asking where did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ गया। It went to some forgotten place. Forgotten means क्या है? दैट कैन नॉट बी रिमेम्बर्ड, कि यह ऐसी जगह पर चला गया है जहाँ पर इसको याद नहीं किया जा सकता। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि हिडन है, छिपा हुआ है एक बच्चे के शिशु के चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, केवल मैं इतना ही जानता हूँ। पोइट इज नॉट अवेयर वेयर ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। वह सोचता है, गैस करता है कि शायद यह चला गया है किसी ऐसी जगह पर जिस जगह को याद नहीं किया जा सकता है, जो कि छुपा हुआ है किसी बच्चे के चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, पोएट कहता है सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड पोएम चाइल्डहुड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।